गुड मॉर्निंग ऑन पैसिवियंस ऑन पैसिव गुड मॉर्निंग टू ऑल द फाउंडर्स ऑफ फ्रेंड। आज की वीडियो में हम कुछ ज़रूरी पोस्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे। एक तो है तांजा, जो आप जानते हैं ऑन पैसिव नेशन पर उनकी पोस्ट के रिगार्डिंग फेसबुक पोस्ट, और यहाँ पर जूली नुग्यान की पोस्ट के रिगार्डिंग, और कुछ एक ज़रूरी अपडेट्स के रिगार्डिंग। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर आप देख चुके हैं हमारी न्यू वेबसाइट पर बहुत से क्वेश्चन है, बिकॉज हमेशा हमारी वेबसाइट पर आपने देखा होगा कि लेफ़्ट साइड पर जो हमारे एरोज रहते हैं, लाइंस रहती हैं, और यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर भी आपको लाइंस दिख रही हैं, और राइट हैंड साइड पर भी आपको वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं। लेफ़्ट की जो 3 लाइंस है उसका मतलब तो आप जानते हैं कि वहाँ पर प्रोडक्ट्स, ब्लॉग्स, बीनिया पैनल ये सब ओपन होता है, और अबाउट अस सेक्शन आप नीचे जाके एक्सप्लोर करते हैं। बट यहाँ पर जो है आपने देखा होगा कि राइट हैंड साइड पर आपको 4 to 5 जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, उसको जब आप ओपन करेंगे तो फाउंडर का क्वेश्चन आया है कि वहाँ पर हमें दिख रहा है कि ओ कनेक्ट है, ओ वेरीफाई है, ओ ट्रैकर है, ओ मेल, ओ नेट, ओ ट्रिम और ओ ई एस। और यहाँ पर ओ कनेक्ट के सामने लाइव नाउ है, ओ वेरीफाई कमिंग सून है, और ओ ट्रैकर के सामने लाइव नाउ है। तो यहाँ पर ओ कनेक्ट का लाइव नाउ तो हमें यूट्यूब रीस्ट्रीम ये सब समझ में आता है, बट यहाँ पर ओ ट्रैकर का लाइव नाउ का क्या मतलब है। तो सबसे पहले जनाब आपको समझा दूँ कि यहाँ पर ओ ट्रैकर पर भी जब आप क्लिक करते हैं तो उसका 7 डे फ्री ट्रायल जो है आप एक्टिव कर सकते हैं, और फिर उस 7 डे फ्री ट्रायल को आप यूज़ कर सकते हैं ओ ट्रैकर को। बट ओ ट्रैकर एक जो प्रोफेशनल टूल है वो उन्हीं के लिए जो है यूज़फुल है जिनके पास वेबसाइट है। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप वहाँ पर वेबसाइट का नेम इन करते हैं, फिर वो वहाँ पर जाकर जो है ट्रैकिंग करके जो आपकी वेबसाइट के रिलेटेड जितना भी आपका कस्टमर क्लाइंट होगा, वहाँ पर जोनल सेक्शन, जोग्राफिकल फेंसिंग, ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है, और फिर वहाँ पर ट्रैक और हंट करके जो है आपके वेबसाइट की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको कस्टमर यूज़र्स लीड्स जनरेट करके देता है। तो ये ओ ट्रैकर का काम है, और ओ ट्रैकर जो है वो काम ही यहाँ पर करता ही है वेबसाइट्स पर। तो उसके लिए आपको वेबसाइट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप फिर यहाँ पर 7 डे का फ्री ट्रायल एक्टिव करके जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसको यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करके आप उसको चेक कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी अपडेट के रिलेटेड, जो है हमारी फेसबुक पोस्ट जूली नुग्यान की। इस पोस्ट पर क्लियरली मेंशन है कि आपको कभी कभी एरर आता है, वहाँ पर आता है वेलोसिटी लिमिट 450। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जब भी आप पेमेंट करते हैं तो अगर ये मैसेज आप रिसीव करते हैं वेलोसिटी लिमिट 450, इसका मतलब है कि यहाँ पर वेलोसिटी जो कंट्रोल करता है लिमिट कि एक यूज़र एक समय में कितना स्पेंड कर सकता है, कितने की ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो वेलोसिटी कंट्रोल करता है लिमिट को कि एक यूज़र एक बार में कितना स्पेंड कर सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है, और उसके साथ साथ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एक यूज़र कितनी कर सकता है गिवन स्पैन ऑफ टाइम, मतलब एक समय में आप कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो और कितने की ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये होता है वेलोसिटी लिमिट 450 मैसेज का मतलब। तो यहाँ पर आपको दिस कुड ऑल्सो मीन्स द कंट्रोल इज़ फ्रॉम आवर बैंक एज वेल। तो ये मैसेज जो है आपके बैंक के थ्रू भी आ सकता है, ताकि बैंक भी आपकी जो लिमिट है उस पर जो है कंट्रोल लगा रहा है कि आप कितनी खर्चा कर सकते हो इस कार्ड पर, कितना पे कर सकते हो और कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो ये लिमिट लगाने के लिए एक जो है मैसेज है, और आपको आता है। दूसरा यहाँ पर अपडेट जो है वो तांजा का है ऑन पैसिव नेशन के फेसबुक पोस्ट पर। तो उन्होंने वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि जब भी आप अपने पेमेंट के रिगार्डिंग जो अनसक्सेसफुल पेमेंट ऑफ ओ कनेक्ट, कई बार क्या होता है कि आप पेमेंट जो है आपकी कट जाती है, और फिर आपका जो एक्टिवेशन नहीं हो पाता है, फेल्ड हो जाता है, ओ कनेक्ट का अकाउंट एक्टिवेशन नहीं हो पाती है, तो आप टिकट रेज करते हो स्पॉट पर। तो जब भी आप स्पॉट पर टिकट रेज करेंगे तो वहाँ उस टिकट पर जो है आप अपना जो नाम है आपका जो वहाँ पर रजिस्टर्ड, आप जिसका भी अकाउंट एक्टिव कर रहे हो, वो आप जो है बैंक का जिस भी बैंक से आपने पेमेंट किया है वो उस बैंक का जो नाम है वो क्लियरली वहाँ पर उस टिकट पर मेंशन कीजिए। आप कौन सा कार्ड यूज़ कर रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, और फिर किस बैंक का यूज़ कर रहे हैं वो मेंशन कीजिए
कि और उसके साथ साथ जो है यू यूज़ टू मेक द पेमेंट, पेमेंट के लिए रिगार्डिंग जो है, ताकि बाकी सारी जो आपके ट्रांजैक्शन आईडी नंबर होता है वो विद प्रूफ, जो आपका प्रूफ है कि पेमेंट डिडक्ट हो गई है, वो सारी जब भी आप टिकट रेज करें तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली मेंशन करनी है, ताकि वो आपके जो पेमेंट का डिडक्ट हो चुका है और उस इशू को सॉर्ट आउट कर सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर टिकट रेस करते हुए आप आधी अधूरी अगर वहाँ पर जानकारी देंगे तो वो आपका मैटर सॉर्ट आउट नहीं होगा। अगर आप सारी जानकारी वहाँ पर देते हैं कि आपने जो पेमेंट के रिगार्डिंग जो है, जिस बैंक से पेमेंट किया है, कौन सा कार्ड यूज़ किया है, और यहाँ पर बैंक का नाम क्या है, ट्रांजैक्शन आईडी नंबर क्या है, फिर उसका प्रूफ भी दिया है, आपने अपलोड किया है वहाँ पर, तो ये सारी जानकारी अगर आप वहाँ पर पूरी की पूरी देंगे तभी वो आपका जो अकाउंट है उसको एक्टिव कर पाएंगे। और अगर डबल पेमेंट का इशू है तो एक जो है वो रिफ़ंड कर देंगे और एक का अकाउंट का आपका एक्टिवेशन हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ताकि जल्द से जल्द आपके सभी अकाउंट एक्टिवेट हो जाएं जो फेल्ड हो चुके हैं, और जिनका डबल पेमेंट डिडक्ट हो चुका है वो पेमेंट भी आपको रिफ़ंड हो जाए। कंपनी आपको हेल्प करना चाह रही है, बट अगर आप प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करेंगे तभी वो आपको हेल्प कर पाएगी। तो ये ज़रूरी 2 पोस्ट थी, और उसके साथ साथ ये जो तीसरा पूछ रहे थे कि हमारी न्यू वेबसाइट पे ये नई चीज़ क्या है, तो उसके रिगार्डिंग तो थैंक यू सो मच। बने रहिए मेरे साथ, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं उनको फॉलो करना मत भूलिएगा। पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो रेस्ट ऑफ द अपडेट्स और अपग्रेड रखने के लिए अपने आप को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर, थम्स अप और कमेंट सेक्शन पर ज़रूर रेफर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए वी आर सो इन टू मिनट।